होम्योपैथी से विटामिन डेफिशिएंसी ट्रीट हो सकती है या नहीं, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, तो उसका आंसर मैं आज देने आया हूँ। आंसर है यस, डेफिनेटली होम्योपैथी से विटामिन डेफिशिएंसी ट्रीट हो सकती है। लेकिन अगर आपको होम्योपैथी से विटामिन डेफिशिएंसी ट्रीट करनी है तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक फिलोसॉफी, थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज और क्रॉनिक मायाज्म को जानना पड़ेगा। सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डेफिशिएंसी क्यों होती है। तो इसके दो कॉज है। फर्स्ट कॉज इज पेशेंट्स डाइट इज डेफिशिएंट इन विटामिन। नाउ पेशेंट की डाइट में ही विटामिन प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो ऑब्वियस है कि विटामिन की डेफिशिएंसी होगी। तो इसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, उसकी डाइट और लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है। नाउ दूसरा कॉज है कि देयर इज माल एसिमिलेशन, पुअर एसिमिलेशन एज वेल एज पुअर एब्सॉर्प्शन और माल एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन इन पेशेंट्स बॉडी। पेशेंट विटामिन प्रॉपर मात्रा में लेता है लेकिन उसकी बॉडी जो है उसको यूज नहीं कर पाती है, यानी कि एसिमिलेट नहीं कर पाती है, या तो फिर ये सारे विटामिन जो है उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एब्जॉर्ब ही नहीं होते, जिसको हम कहते हैं माल एब्सॉर्प्शन। So this mal-assimilation and mal-absorption can be functional and can be structural, यानी कि फंक्शनल डिजीजेस के कारण या तो फिर स्ट्रक्चरल डिजीज के कारण ये माल एसिमिलेशन और माल एब्सॉर्प्शन होता है। तो होम्योपैथी में ऐसा माना जाता है कि दिस डेफिशिएंसी इज बिकॉज ऑफ द क्रॉनिक मायाज्म नेम्ड सोरा। सोरा को हम फर्स्ट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, हाइपो एक्टिविटी और डेफिशिएंसी भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि मायाज्मा का मीनिंग होता है बैड एयर, स्टिंग और पॉल्यूशन। तो पेशेंट के बॉडी में ऐसा कोई पॉल्यूशन है या तो फिर ऐसा कोई प्री डिस्पोजिशन है कि जिसकी वजह से पेशेंट चाहे कितनी भी मात्रा में विटामिन ले ले, कितने भी सप्लीमेंट्स ले ले, लेकिन ये जो विटामिन है उसकी बॉडी में प्रॉपरली यूज ही नहीं हो पाएंगे, एसिमिलेट ही नहीं हो पाएंगे या एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि ये सारे विटामिन अपनी इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे। सो बेसिकली देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एक्शन। सो द बेसिक कॉज, रूट कॉज फॉर दिस विटामिन डेफिशिएंसी इज सोरा, द क्रॉनिक मायाज्म नेम्ड सोरा। नाउ फंक्शनली अगर देखने जाए तो कॉज इज सोरा। सोरा जो है वो सारे फंक्शनल डिजीज प्रोड्यूस करता है ना। सोरा की वजह से ही साइकोसिस और सिफिलिस ये सारे वेनेरियल डिजीज भी हो सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चरल डिजीज है जैसे कि क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, देन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज लाइक क्रोन्स डिजीज, सीलियक डिजीज, ये सारे स्ट्रक्चरल डिजीज जो है वो मिक्स मायाज्मेटिक कॉजेस की वजह से होते हैं। जैसे कि सोरा और साइकोसिस हो गया, सोरा सिफिलिस हो गया, ट्यूबरक्यूलर हो गया, या तो फिर मिक्सचर ऑफ ऑल दिस थ्री मायाज्म, सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। पेशेंट की डाइट प्रॉपर है, उसमें प्रॉपर मात्रा में विटामिन है, या पेशेंट प्रॉपरली विटामिन सप्लीमेंट्स ले रहा है, तब हमें समझना है कि देयर आर दीज रूट कॉजेस लाइक सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, और इसके लिए हमें ये सारे रूट कॉजेस को ट्रीट करना है, मायाज्म्स को ट्रीट करना है। सो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें एंटी मायाज्मेटिक ट्रीटमेंट देनी है। नाउ एंटी मायाज्मेटिक ट्रीटमेंट वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से डिफरेंट नहीं है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि अगर सोरा है तो सल्फर या सोराइनम दे दो, सिफिलिस है तो नाइट्रिक एसिड या फिर मर्क्यूरियस दे दो, साइकोसिस है तो थूजा या तो फिर मेडोराइनम दे दो। ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में जितनी भी डीप एक्टिंग मेडिसिन है वो सारी डीप एक्टिंग मेडिसिन सभी मायाज्म को कवर करती है। तो अब आपको क्या करना है, पेशेंट के लक्षणों के अनुसार, पेशेंट के डायथिसिस, उसके टेम्परामेंट, उसके कॉन्स्टिट्यूशन, उसके साइन और सिम्टम्स के अनुसार, उसकी सिम्टोमेटोलॉजी और टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स के अनुसार एक प्रॉपरली सिमिलर मेडिसिन सिलेक्ट करनी है और उसको आपको प्रिस्क्राइब करना है। सो द ट्रीटमेंट फॉर विटामिन डेफिशिएंसी विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रीटमेंट फॉर अदर डिजीजेस। सो दिस इज द सिंपल आंसर। उसका रूट कॉज होगा सोरा और हमें एंटीसोरिक मेडिसिन देनी पड़ेगी।
और अगर उसका रूट कॉज ये मिक्स्ड मायास्मेटिक स्टेट है तो हमें ऐसी मेडिसिन देनी पड़ेगी कि जो अपने प्रूविंग में ये सारे मायाज्म के सिम्टम्स क्रिएट करती है। सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर विटामिन डेफिशिएंसी। अगर पेशेंट की जो मेडिकल कंडीशन है, पेशेंट के जो भी साइन एंड सिम्टम है जिसपे से हम टोटालिटी ऑफ सिम्टम्स बनाते हैं उसको ही हम ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो फंक्शनल कॉज है माल एसिमिलेशन एंड माल एब्सॉर्प्शन, या तो फिर स्ट्रक्चरल कोई डिजीज है कि जो मायाजम्स की वजह से हुआ है, उसकी ट्रीटमेंट होगी। ये पॉल्यूशन जो है, ये जो डिस्पोजिशन है, प्री डिस्पोजिशन है, वो दूर होगा। और अगर वो दूर होगा तो क्या होगा, विटामिन डेफिशिएंसी होगी ही नहीं, विटामिन एसिमिलेट हो गए, एब्जॉर्ब हो गए और वो अपनी इफेक्ट दिखा पाएंगे। सो द बेसिक ट्रीटमेंट इज होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई एंटीमायास्मेटिक मेडिसिन देनी है, लेकिन जो होम्योपैथी के प्रिंसिपल पे हम प्रैक्टिस करते हैं और उसके हिसाब से जो मेडिसिन देते हैं उसी तरह से हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है। इसके अलावा पेशेंट को लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है और डाइट इंप्रूव करनी है। सो दिस इज द आंसर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी इन होम्योपैथी। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मेडिक टॉक्स। थैंक यू वेरी मच।